हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेटेस्ट और फ्रेश वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो EDLI यानी कि एम्प्लॉयड लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है, उसके तहत यदि आप अपने इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपको जो है वो पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो EPFO का इसके बारे में क्या कहना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करने से पहले आपसे करूंगा एक रिक्वेस्ट। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं उस बड़ी अपडेट के बारे में कि फ्रेंड्स, EDLI के तहत क्लेम करने पर भी नहीं मिल रहा इंश्योरेंस का पैसा। EPFO ने साफ बताया किनको मिलती है रकम। EPFO ने अपने सर्कुलर में कहा है कि EPF अकाउंट होल्डर EDLI स्कीम के तहत अश्योर्ड बेनिफिट का हकदार तब भी होता है जब वो लीव विदाउट पेपर हो और उसकी सैलरी से हर महीने EPF या PF का पैसा ना कट रहा हो। एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स को सोशल फाइनेंशियली सिक्योरिटी देने के लिए प्रोविडेंट फंड PF या EPF अकाउंट होल्डर को एश्योर्ड बेनिफिट्स देता है। इस अकाउंट पर एम्प्लॉयड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस EDLI बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसके तहत मेंबर के नॉमिनी को मेंबर की मृत्यु के बाद इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। EPFO ने बताया कि उसे ऐसी शिकायतें मिली है कि ऐसा देखने में आया कि कुछ लोगों के इंश्योरेंस क्लेम खारिज किए जा रहे हैं और यह आधार दिया जा रहा है कि मृत्यु के कुछ दिनों पहले से कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हो रहा था, जिसके चलते नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड ऑफ सर्विस डेज के लिए क्लेम नहीं किया जा सकता। इसे देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन ने 18 अक्टूबर 2022 को एक सर्कुलर जारी करके इस पर अपना नियम साफ किया है। तो क्या है नियम? EPFO ने अपने सर्कुलर में कहा है कि EPF अकाउंट होल्डर EDLI स्कीम के तहत अश्योर्ड बेनिफिट का हकदार तब भी होता है जब वो लीव विदाउट पेपर हो और उसकी सैलरी से हर महीने EPF या PF का पैसा ना कट रहा हो। बस ये ज़रूरी है कि उसकी मृत्यु वाले दिन उसका कंपनी के रोस्टर रोल में नाम होना चाहिए और अश्योर्ड बेनिफिट क्लेम करने के लिए कुछ और शर्तें पूरी करनी होगी। मृतक कर्मचारी के परिवार को परेशान न किए जाने का निर्देश देते हुए EPFO ने कहा कि जरूरी वेरिफिकेशन इसके 7 दिनों के भीतर करना होगा। परिवार के सदस्यों का शोषण नहीं कर सकते ऐसे केस में जहां कंपनी कहती है कि कर्मचारी का नाम मास्टर रोल में नहीं था और फैमिली इसका उल्टा कहे, तो इसके लिए कारण देना होगा कि एम्प्लॉयर का वर्जन मंजूर किए जाना क्यों नहीं है। ऐसे कर्मचारी जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में काम करते हैं, उनकी सैलरी और DA का 12% हिस्सा EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जमा होता है, जिसमें 12% का कंट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा किया जाता है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके नॉमिनी को 12 महीने की औसत सैलरी की 30 गुना राशि 20% बोनस के साथ मिलती है। अगर 15,000 रुपये की बेसिक इनकम की सीलिंग की बात करें तो 30 × 15,000 इक्वल टू 4,50,000 रुपये मिलेगा और इसके अलावा बोनस अमाउंट में 2,50,000 भी क्लेम किए जाने वाले नॉमिनी को मिलता है, यानी कि ये रकम कुल मिलाकर 7 लाख रुपए तक हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप भी EDLI स्कीम के तहत आते हैं और आपने भी अपने जो EDLI स्कीम है उसके इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया है, तो आपको जो है वो उसका पैसा जो है वो EPFO को देना होगा, क्योंकि यहाँ पर EPFO ने साफ कहा है कि यदि जो कंट्रीब्यूटर है वो जो है वो विदाउट पे है या लीव पे है, तो भी उसको जो है वो आप जो है इंश्योरेंस तब भी जो है आप उसके इंश्योरेंस का पैसा नहीं रोक सकते हैं। अगर उसने कंट्रीब्यूशन किया है तो आपको जो है उसको जो है वो पैसा देना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी EPFO की लेटेस्ट अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आपको EDLI से संबंधित ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।